हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई। बीजेपी हैट्रिक लगाकर तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर काबिज रहने की कोशिश करेगी। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया उसे उखाड़ फेंकने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। विपक्ष की ओर से पीएम का कोई चेहरा पेश नहीं किया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी को माना जाता है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 की इन तैयारियों के बीच एबीपी न्यूज के सी वोटर खास सर्वे किया है। इसमें उसने लोगों से पूछा, अगर उन्हें सीधा प्रधानमंत्री चुनना हो तो किसे चुनेंगे। लोगों ने इस पर चौंकाने वाला जवाब दिया, अगर सीधे पीएम चुनना हो तो चुनेंगे। इस सवाल के जवाब में 59% लोगों ने कहा कि मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा मौका देंगे। 32% लोगों ने कहा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनेंगे। कर्नाटक में एक बार फिर से हिजाब के मुद्दे को लेकर सियासत सरगर्माई हुई और कांग्रेस और भाजपा आमने सामने नजर आ रही। इस बीच पड़ोसी राज्य तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे केटीआर राव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का हवाला देते हुए कहा कि अभी हिजाब पर लगा प्रतिबंध हटाया नहीं गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों पर मुंबई में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने अपना बयान दिया है। समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए सुले ने कहा कि यह बहुत दर्दनाक है। 5 जवानों की जान चली गई। केंद्रीय गृह मंत्री से स्थिति की समीक्षा करने का आग्रह करती हूँ, साथ ही सुनिश्चित करें कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार को इन हमलों को रोकने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने रविवार को WFI निकाय को निलंबित करने के खेल मंत्रालय के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि संजय सिंह में रिश्तेदारी नहीं। U15 और U20 आयोजित करने की घोषणा नंदनी नगर में नागरिकों को यह सुनिश्चित करना था कि खेल आयोजन फिर से शुरू हो। खेल मंत्रालय ने रविवार को बड़ा फैसला लेते हुए नवनिर्वाचित कुश्ती संघ को भंग कर दिया है। बता दें कि गुरुवार 21 दिसंबर को WFI का चुनाव संपन्न होने के बाद से लगातार विवाद जारी है। साक्षी मलिक ने संघ के इस चुनाव में दुख जाहिर करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने जूते निकाल कर मेज पर रख दिए थे और कुश्ती त्यागने का फैसला ले लिया था। बिहार और यूपी में लोकसभा सीट को लेकर ओम प्रकाश राजभर के पीएम मोदी और अमित शाह से मिलने की संभावना। नेताओं की 30 और 31 दिसंबर को बैठक हो सकती है। इससे पहले SBSP प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कैबिनेट विस्तार, राजभर समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली जाकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का फैसला किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि बेरोजगारी देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा है। भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर हमला करते हुए खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में खड़गे ने कहा कि देश के युवा पूछ रहे हैं कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां कहां हैं। भर्ती परीक्षाओं से नौकरी मिलने तक का सफर इतना जटिल क्यों हो गया है। केरल की पिनरई विजयन सरकार के आधा कार्यकाल पूरा होने के साथ ही 2 मंत्री एंटनी राजू और अहमद देवर कोयल के अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। परिवहन मंत्री एंटनी राजू और नवनिर्वाचित मंत्री अहमद देवर कोकिल ने सीएम पिनरई विजयन के आवास पर जाकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा है। सूत्रों के अनुसार इस्तीफा कैबिनेट फेरबदल का हिस्सा है और इसे पिनरई विजयन कैबिनेट कार्यभार संभालने से तय किया गया था। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने अब रणनीतिक तौर पर कमर कस ली है। जिस तरीके से पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर व्यापक फेरबदल करते हुए बड़े बड़े नेताओं को नई जिम्मेदारी दी है, उससे अनुमान यह नहीं लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी और आक्रामक तरीके से अपने अन्य नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां देकर लोकसभा चुनाव के लिहाज से मजबूत फील्डिंग सजाएगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि जिन राज्यों में हाल विधानसभा के चुनाव हुए हैं वहाँ नेतृत्व ही सियासत को आगे बढ़ाएगा। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर 1 लाख लोगों ने सामूहिक रूप से गीता पाठ किया। पारंपरिक वेशभूषा में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने गीता के श्लोकों का पाठ किया। कार्यक्रम को लेकर पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि भगवत गीता दुनिया को भारत का सबसे बड़ा तोहफा है। जो इस कार्यक्रम का मजाक बना रहा है वह हिंदू धर्म में इसकी परंपराओं का सम्मान नहीं करते हैं। दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष विष्णु मित्तल ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर वायु प्रदूषण से निपटने में असफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर लगभग 9 साल से काबिज है। स्वास्थ्य ने अपने तमाम दावों के बावजूद अब तक दिल्ली के लोगों को साफ हवा उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। दिल्ली के लोग प्रदूषित वायु में सांस ले रहे हैं।
कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुनील केदार को धन का दुरुपयोग से संबंधित एक मामले में कोर्ट द्वारा दोषी करार दिया गया है। इसके बाद उनकी विधानसभा आयोग की करार दिया गया है। और आपको बता दें कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के धन के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है। राज्य विधानमंडल से रविवार को गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। नए साल की शुरुआत में अब महज सप्ताह भर का समय शेष बचा है। नए साल की शुरुआत के साथ ही सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारी को तेज कर जीत को सुनिश्चित करने के लिए पूरे दमखम के साथ जुट जाएगी। लेकिन इससे पहले साल की शुरुआत राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के साथ होगी। दिल्ली में 3 राज्यसभा सदस्यों के लिए 10 जनवरी से नॉमिनेशन शुरू होगा। इसके लिए 2 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद पता चल जाएगा कि 19 जनवरी को कौन कौन राज्यसभा पहुंचेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा हटाए जाने के 12 घंटे से भी कम समय में रविवार को बुद्धिदेव साव को कोलकाता के प्रतिष्ठित जवाहरलाल पूर्व विधानसभा के अंतरिम कुलपति के रूप में बहाल कर दिया गया है और साव के शनिवार शाम को हटा दिया गया। लेकिन यहाँ राज्य शिक्षा विभाग जो राज्य विश्वविद्यालय में राज्यपाल द्वारा नियुक्त अंतरिम कुलपति के खिलाफ साव को हटाने के कुछ घंटे के भीतर विशेष शक्तियों के साथ बहाल कर दिया। के पाठक के खिलाफ 19 दिसंबर को 1-2 नहीं बल्कि कुल 15 विधान पार्षद राजभवन पहुंच गए थे। इनमें से ज्यादातर एमएलसी सत्ताधारी गठबंधन किए थे और उसी गठबंधन जिसके अगुवाई सीएम नीतीश कुमार करते हैं बीड़ी पत्ता लगाते हैं। आप ही बताइए कि क्या ये जरूरी है बीड़ी पत्ता लगाना? और के पाठक स्वयं नीतीश कुमार के पसंद के अफसर हैं। गाजा में पैदा हो रहे मानवीय संकट को देखते हुए दुनिया भर के देश इजरायल से युद्ध विराम की अपील कर रहे। वहीं दूसरी ओर इजरायल ने गाजा में अपनी लड़ाई तेज करने का फैसला लिया है। इजरायली सेना की ओर से बताया गया है कि गाजा में ज्यादा से ज्यादा सैनिक भेजेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के आगाज के लिए कांग्रेस ने 28 दिसंबर को महाराष्ट्र के नागपुर में महारैली का ऐलान किया है। इस महारैली में कांग्रेस ने 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने की साक्ष्य रखा है और पार्टी के 138वें स्थापना दिवस पर हो रहे रैली में कांग्रेस यहां 2024 को बिगुल फूकेगी। इस कार्यक्रम में कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व मुझ पर रहेगा। प्रॉपर्टी डीलर गणेश दत्त मिश्रा को पुलिस रिकॉर्ड में मुख्तार अंसारी करीबी के तौर पर चिन्हित किया गया। मिश्रा की कई प्रॉपर्टी को पुलिस सीज ध्वस्त कर चुकी है। अब गणेश दत्त मिश्रा की पत्नी के नाम पर शहर के पौष इलाके महुआ आबाग में निर्मित बहुमंजिली इमारत को प्रशासन के अपने रडार कर लिया गया। मास्टर प्लान की अवहेलना में इस बिल्डिंग के अवैध निर्मित हिस्से को गिराया जा सकता है। भारतीय शेयर बाजार में सोना की साप्ताहिक कीमतों में तेजी आई, वहीं चांदी महंगी हुई। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक वेबसाइट के मुताबिक इस बिजनेस की वीक शुरुआत 18 दिसंबर को 24 कैरेट सोने का कैरेट 61,902 रुपये था, जो शुक्रवार तक बढ़कर 62,844 हो गया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 73,588 से बढ़ाकर 74,918 रुपये किलोग्राम हो गई। देश में करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नामक योजना का संचालन कर रही है। भारत सरकार इस योजना के अंतर्गत हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपये ट्रांसफर करती। 6,000 रुपये हर साल 3 किस्तों के रूप में जारी किया जाता है। हर किस्त के 4 महीने के अंतराल पर किसानों के खाते में भेजा जाता है। पूरे देश समेत महाराष्ट्र मुंबई में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में शनिवार को 35 नए कोरोना के मामले दर्ज हुए। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 103 हो गई है। इनमें सबसे अधिक मामले राजधानी मुंबई में है। मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या 52 पहुंच चुकी है और वहीं ठाणे में 18 मामले और पुणे में 17 एक्टिव नजर आ रहे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश की सरकार ने नए वर्ष में राशन के साथ मोटे अनाज का भी लाभ देने का फैसला लिया है और जिसके तहत सभी राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क वितरण होने वाले शामिल किया जाएगा, जो फरवरी में लोगों को मिलेगा। इस संबंध में खाद्य निगम ने गुरुवार को आदेश भी जारी कर दिया है कि राशन कार्ड धारकों को हुई बल्ले बल्ले नए साल से मिलेगा अब इसे अनाज लाभ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में आई गिरावट के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए गए। आज देश के कई हिस्से राज्य हैं जहां पर पेट्रोल डीजल के भाव स्थिर है, वहीं कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल का सस्ता भी हुआ है। राजस्थान की बात करें तो प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है।